खुराना फैमिली, वर्धमान फैमिली और हिमानी जी। अभिराज की दादी की अचानक बिगड़े स्वास्थ्य की खबर पर उनसे मिलने अमृतसर आते हैं, क्योंकि वह अपने अंतिम समय उन सबको साथ देखने की इच्छा जताती हैं। बेबे के इच्छा अनुसार वे सब लोहरी साथ मनाने को राजी हो जाते हैं। बेबे की खराब स्वास्थ्य की खबर पर जहां सब दुखी थे, वहीं अब आपसी मन मुटाव किनारे रखकर लोहरी साथ मनाने को लेकर उत्साहित हैं। दरअसल बेबे को अंतिम समय में कोई दुख करना नहीं चाहता है। वे अभिराज और मंसू की शादी देखने की इच्छा भी जताती हैं। चंगा होता कि मैं अपनी आँखों से प्रांजल, वंशिका और अभिराज की शादी देख पाती, पर तुम सबको शहर ऐसा भाया कि पिंड की ओर देखना भी छड़ देता। मेरा तो चलना फिरना बंद है। जिंदा भी रही तो ब्याह नहीं देख पाऊंगी, पर मैं देखना चाहती हूँ। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती? वह उनकी तरफ देखती बोली तो प्रांजल की माँ उनकी तरफ देखने लगी। बेबे, हम तो प्रांजल को समझाकर हार गए हैं। अब आप ही ये कोशिश कर सकती हो उससे बात करके। अगर वो मान जाए तो कुछ बात बन सकती है। उसके बाद अभिराज को मनाना कोई मुश्किल नहीं है। उनकी बात मान उन्होंने वंशिका और प्रांजल को बुलाया। वंशु पुत्र, इथे आ। बेबे ने वंशिका को बुलाया तो वह आ गई। कैसी है पुत्र? ठीक हूँ बेबे। वह उसका हाल चाल पूछती हैं, पर वह पहले से बिल्कुल बदल गई है। वजह भी समझ रही थी। प्रांजल पुत्र उसको आवाज़ दी। जी बेबे, इधर आ। जी की बेबे वहीं पर आकर बैठ गया तो प्यार से उसको बालों पर हाथ फेर कर उसका हाल चाल पूछती हैं। मैंने कहा था तेरे पेऊ ने कि ब्याह के बाद दोनों को आशीर्वाद देने ले आना, पर चेहरे पर गंभीरता छा गई। जो हुआ चंगा नहीं होया पुत्र। मेरी गल मन मिट्टी डाल पुरानी गल नूं तेरे नाल सच्चा प्यार कर दी हैंगी। किस्मत से सच्चा प्यार मिलता हैगा पुत्र। समझ इस गल नूं। उनकी बात सुनकर वंशिका की तरफ देखा। बेबे, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारा ब्याह देखूं। नहीं बेबे, यह संभव नहीं। क्यों? बिजनेस संभालूंगा। ओए खोतिया, बिजनेस के लिए ये कर रहा है। बेबे, आपने बुलाया तो आना पड़ा। आपसे रिश्ता अभी बाकी है। किसी और से रिश्ता निभाने मत कहिए। मुझसे नहीं होगा, कहकर वह उठ गया। क्या हुआ इसे? वे हैरानी से बोली तो उसकी माँ आ गई। कुछ नहीं बेबे, हो जाएगा ठीक। आप चिंता न करो, उसे थोड़ा समय दो। अभी तो यहीं है। आज लोहड़ी मनाते हैं, सब साथ में रहेंगे तो क्या पता उसका मन बदल जाए। वह उन्हें आश्वासित करती हैं। ये सही कह रही हैं बेबे। आज ही शादी की बात करेंगे तो कोई मानेगा नहीं। लोहड़ी के बाद अविराज से इस बारे में बात करते हैं। बेबे भी इस बात पर राजी हो जाती हैं और अब वे लोहड़ी मनाने की तैयारी करने लगे। लोहड़ी का त्यौहार कई मायनों में बेहद खास है। बच्चे के जन्म की पहली लोहड़ी हो या बहू के ससुराल में पहली लोहड़ी, पंजाबियों में धूमधाम से मनाई जाती है। शादी तो नहीं, पर आहाना की रोके के बाद की पहली लोहड़ी है, जिसे धमाकेदार तरीके से मनाने की तैयारी की जाने लगी। वह बेबे की भी इच्छा है कि पूरा परिवार पहले की तरह इसे मनाए, इसलिए आहाना और अभिराज को बुलाती हैं। उन्होंने इशारा किया और एक लड़की एक थाली में बहुत सारा सामान लिए आ गई, जो उन्होंने आहाना को थमा दिया। ये क्या है बेबे?
मेरी तरफ से तेरी पहली लोहड़ी। वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये सूट पहनकर तैयार हो जा। ठीक है बेबे, जाओ, सभी तैयार हो जाओ। अभी पुत्र। जी बेबे। त्याड़ी वास्ते अलग कमरा तैयार किया पया है। ऐना ने उससे उठे ले जा और तैयार होने में मदद कर। असली पंजाबी नुह लगनी चाहिए। वे मुस्कुरा दी। जी बेबे। चलो आहाना। वह आहाना को अपने साथ कमरे में ले आया और बाकी सब ही लोहड़ी की तैयारी में व्यस्त हो गए। पिंड के बीचों बीच खड़ी यह हवेली किसी जमाने में परिवार के रुतबे की गवाही देती, शान से इतराती होगी, पर समय के बदलते रुख से खुद को बचा पाने में असमर्थ है। तो अब एक बड़े फार्म हाउस में बदल गई है, पर दीवारों की डिजाइनिंग, दरवाज़ों की कसी दाकरी व सजावट वही पारंपरिक है। हवेली के बीचों बीच बड़ा सा आंगन है जिसमें लोहड़ी मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया जाता है। एक एक कर लोगों का आना बढ़ने लगा और अब इंतजार आहाना और अविराज का था। भूमिक, प्रांजल, अभिलाष और बाकी सभी पारंपरिक पहनावा, कुर्ता पैजामा और कढ़ाईदार काले और लाल रंग की बासकोट पहने बाहर आ गए। पर आहाना अभी तैयार नहीं हो पाई थी। बेबी, जल्दी कर लो, सब बुला रहे हैं। अविराज आहाना को बोला, जो शीशे के आगे खड़ी थी। बस 2 मिनट। क्या हो गया? परांदा कैसे लगाना है? वह हाथ में मर्जेंटा कलर का परांदा लिए खड़ी थी। उसे इस रूप में सजा देख नजरें जैसे उससे चिपक गई। हल्के मर्जेंटा कलर का सिल्क का पटियाला सूट था। गर्दन चूमते मैचिंग झुमके, हाथ भर चूड़ियाँ और यहाँ आने की खुशी में दमक आया सौंदर्य कि उसके बिल्कुल करीब आ गया। एक हाथ पकड़कर दूसरे से कमर थाम अपने पास खींच लिया। ओए होए सोड़िए, बिल्कुल पंजाबी मुटियार लग रही हो। उसकी इस हरकत पर आहाना बिल्कुल शर्मा गई कि उसने उसे आगोश में भर लिया। छोड़िए, अभी मैं तैयार नहीं हुई। उसने खुद को छुड़ाया। मैं हूँ ना, मेरी जान, तो फिक्र किस बात की। दोनों हाथों से उसके गाल पकड़ लिए और वह आदा से मुस्कुरा दी। उठे गालों पर खुशी की चमक बिखर आई। आप चल लगाएंगे परांदा। आवाज़ में सोखी, नज़रों में चंचलता और होठों की मुस्कान गालों तक फैली हुई पूछा, क्यों नहीं सोड़िए, बंदा हाजिर है सेवा में। नमूना तो तुम पहले भी कई बार देख चुकी, फिर भी शक जता रही हो। वह मुस्कुरा दी। आप तो मिस्टर परफेक्ट हैं, फिर काहे का शक। वह उसके हाथ से परांदा लेता है और बालों को गर्दन से थोड़ा ऊपर सेट कर उन्हें बॉबी पिन से फिट करता है और उस पर परांदा गूंथ दिया कि आहाना की खुशी का ठिकाना ना था। आपको तो सच में सब आता है। परांदा हाथ में लिए बोली, या बेबी, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। वह शरारती मुस्कान होठों पर ले आया। तुमसे बेहतर कोई जान सकता है। उसकी ठोड़ी ऊपर की। उसकी बातों का मतलब समझ शर्मा गई थी वो। बोली। उसने गर्दन ना में हिलाई और हाथ में थामा टीका और उसे दिखाया। ये रह गया, ये भी सेट कर देंगे। उससे टीका लिया, उसे भी उसके बालों में बांध माथे पर सेट कर दिया।
अब वह वहाँ रखे सूट के मैचिंग की चुन्नी उठाकर गले में डाल लेती है। चलिए, समथिंग मिसिंग बेबी उसे गौर से देखता है। क्या? वेट। उसके दुपट्टे को कंधे से उठाकर सेफ्टी पिन से सिर पर सेट करता है। नाउ एब्सोल्युटली परफेक्ट। दोनों कांधे पकड़कर उसे प्यार से देखा। थैंक यू, मुझे इतनी ढेर सारी खुशी देने के लिए। आहाना गदगद थी। उसके हाथ को दोनों हाथों में लेकर प्यार से चूम लेती है कि उसके प्यार दिखाने पर खुद को रोक नहीं पाया और माथे पर चूमकर आलिंगन में बांध लिया। किसी को प्यार से गले लगाना सबसे अलग व सुंदर एहसास है। जब कोई कसकर हाथों के बीच बांधता है तो दूसरा शिशु की तरह बेफिक्र उसके सीने से जाकर लग जाता है। दोनों धड़कनें जैसे समान हो जाती हैं। शरीर भार शून्य हो जाता है तो दोनों एकाएक महसूस करते हैं। यह कुछ और देर चलता यदि हिमानी जी दरवाजे पर न आती और उन्हें मजबूरी में अलग न होना पड़ता। हो गई तैयार? अंदर आकर आहाना से पूछा। जी। अरे वाह, अपने आप ही? नहीं, फिर? खुराना साहब ने मदद की। वह शर्मा दी कि वह हंस पड़ी। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। चलो, बेबी बुला रही हैं। वह उसे अपने साथ ले जाती हैं। धीरे धीरे सब लोग आंगन में जमा हो गए। वंशिका भी सलवार सूट पहने पंजाबी लुक में थी। हसरत से प्रांजल की तरफ देखा कि वह उसे देखता है कि नहीं, पर उसने उसे निराश किया और उससे नजरें फेर ली। इतने में ढोल बजने लगे। भांगड़ा ड्रेस पहने पुरुषों और गिद्दा की ड्रेस में महिलाओं का दल आ गया। आंगन के बीचों बीच रंगों से बड़ी सी रंगोली बनी थी, जिसके बीच में लकड़ियां जलाकर अलाव जला दिया गया था। एक बड़ी सी पीतल की परात में मूंगफली, रेवड़ियाँ, गज्जक सब इकट्ठा कर ली गई। सबसे पहले लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, वह कथा सुनाई गई। इसकी भी अनेक कहानियाँ हैं, पर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है और जिसकी वजह से लोहड़ी मनाई जाती है वह दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरियों का किस्सा, जो जुड़ा है मुग़ल बादशाह अकबर के समय से। हुआ यूँ कि दुल्ला भट्टी अकबर के समय के रोबिन हुड थे, जो अकबर के नज़रों में डाकू थे। उनके सरदार सामंतों से धन लूटकर गरीब लोगों में बांटते थे। अकबर ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, पर असफल रहा। लोग उन्हें सहायता के लिए बुलाते और वे पहुंच भी जाते। एक गांव में मुखिया की दो बेटियां, सुंदर मुंदरी जो बेहद खूबसूरत थी। जमींदार की नज़र उन पर थी। दोनों का विवाह तय हो गया था, पर जमींदार दोनों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। सुंदर मुंदरियों के पिता ने दुल्ला भट्टी तक यह खबर पहुंचा दी तो कैसे रुक सकते थे। वह आए और उनकी शादी वहीं करवाई जहां तय थी, और जमींदार को सज़ा भी दी। उसी दिन से खुशी में लोहड़ी मनाई गई और उसके बाद परंपरा चल पड़ी, जो अब भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और दुल्ला भट्टी और सुंदर मुंदरियों की कहानी सुनाकर और उनका यह गीत गाकर उन्हें याद किया जाता है। सुंदर मुंदरियों हो, तेरा कौन बिचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले दी धी ब्याही, शेर शक्कर पाही, कुड़ी दलाल पताका,
कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे, मामे चूरी कुट्टी, जमींदारा लुट्टी, जमींदार सुधाए गिन गिन पोले लाए। एक पोला घट नया, जमींदार बोहटी लेके नस गया। एक पोला होर आया, जमींदार बोहटी लेके दौड़ आया। सिपाही फेर के ले गया, सिपाहियों मारी इट, भावे रोते भावे पिट। सहानू दे लोहड़ी तेरी जीवी जोड़ी, सहानू दे दाढ़े तेरे जीढ़ न्याड़े। लोहड़ी के गीत शुरू हुए और आहाना अभिराज दोनों हाथों में मूंगफली, गज्जक रेवड़ी आदि लेकर आग में समर्पित करते हैं और साथ ही बाकी सभी जोड़े भी अग्नि की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद गिद्दा पाकर बधाइयाँ दी गई कि ढोल की आवाज़ पर थिरकने से कोई खुद को रोक नहीं पा रहा था। आहाना वंशिका ने भी भाग लिया। उसके बाद गोलगप्पा कंपटीशन हुआ, कौन सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाता है। उसके बाद घर पर बने स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजनों का लुत्फ़ उठा। सबने पेट पूजा की और अब सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। अब बारी थी बोलियां और टप्पे की, जो हल्की फुल्की मस्ती मजाक वाले गाने और डांस के रूप में होती है और हर खुशी के मौके शादी ब्याह आदि में गाए जाते हैं। अविराज के चाचा उठ खड़े हुए। वैसे तो यह अविराज और एना की पहली लोहड़ी है, पर हमारे लिए प्रांजल और वंशिका भी उसी तरह हैं। यह हमारे धी जमाई की तरह हैं। हम यही चाहेंगे कि अगले साल यहाँ आए तो जोड़े के रूप में आए। तो बोलो शुरू हो जाए। सबने हामी भरी। जिसका नाम बोला जाएगा वह उठकर नाचने आएंगे, बिना किसी ना नुकुर के। ओके। सबने हामी भरी और तालियां बजाकर कुछ लोग पैरों की ताल मिलाकर गाने लगे। 12 बरसी खटक लियांदी गा, रौनकता लगदी जब नचे मुंडी दी माँ, रौनकता लगदी जब नचे कुड़ी दी माँ। सबकी नजरें अविराज और प्रांजल की माँ पर थी। उन्हें नाचने के लिए बुलाया जा रहा था। दोनों सहेलियां भी हैं और अब उठकर आ गई। आपस में दोनों हाथों को पकड़कर और तालियों और पैरों की ताल मिलाकर सबके साथ नाचने लगी। उनके साथ बाकी सब सुर मिलाने लगे। टोला भी टोला बजा दे खंडवे, तो मिठाई ता मैं गुलकंद, दोनों की दो मीठियाँ। हाय डोला हाय डोला हाय डोला, बल्ले बल्ले ओ साबा साबा। सब लोग हंस पड़े। सब जोर के ठहाके गूंजे और अब वे दोनों अपनी जगह बैठ गई और फिर से सब गाने लगे। 12 बरसी खटक लियांदी ग्यो, रौनकता लगदी अब नचे मुंडे द प्यों, जब नचे कुड़ी द प्यों। सबकी नजरें प्रांजल के पिता और अभिलाष पर थी। अब उनकी बारी थी। दोनों ही उठकर आ गए। थोड़ा शर्माते कि सबने गाना शुरू कर दिया। बल्ले बल्ले बाई सास के जुकाम हो गयो, बल्ले बल्ले की सास बेजुबान हो गया। सोरा चढ़ गया, कोठे उतरे लाड़ा, पलंग की सास ने जुकाम हो गया। बल्ले बल्ले की साबा साबा। अब दोनों वापिस अपनी जगह बैठ गए। 12 बरसी खटक लियांदी चासा लाचा, 12 बरसी खटक लियांदा लाचा, रौनक ता लगदी जब नचे कुड़ी जा चाचा। सबकी नज़रें अविराज पर टिक गई, जो थोड़ी ना नुकुर के बाद आ गया। चाचा तेरा लाया करेले, चाची तेरी कड़की, चाचा तेरा लाया करेड़े,
चाची तेरी कड़की, जब बारी मेरी आई, हाय पतीली खड़की, हाय पतीली खड़की, ओए बल्ले बल्ले ओ सावा सावा। थोड़ी देर उनकी ताल के साथ ताल मिलाने के बाद अविराज वापिस बैठ गया। 12 बरसी खटक लियाँ दी लाची, रौनकता लगती जब नचे कुड़ी दी चाची। सबकी नजरें आहाना पर जम गई। वह शर्मा रही थी, पर आखिर उसे भी आना पड़ा। वह आ गई और डांस करने लगी और वे गाने लगे, मेरे जेठ जा मुंडा बड़ा पाजी। सबकी नज़रें भूमिक पर जम गई और सब उसे खींच कर लाए। मेरे जेठ दा मुंडा बड़ा पाजी, नाले मारे आँखिया वो बलिए, आँख मारे चाची। एक दिन गया सी सैर, काजल ले आया था बोल, काजल पाले चाची, नी आँख मिला ले चाची, सैंडल पाले चाची, लग हिला ले चाची। हा हा, सब हंसने लगे। वह सब मजाक था, पर भूमिक ने सच में उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसके छुड़ाने के बावजूद भी वह हाथ नहीं छोड़ता। अविराज को भूमिक की यह हरकत नागवार गुजर गई। वह उठकर आ गया और उसका हाथ छुड़ाकर जोर से झटका, साथ ही आंखों के इशारे से चेतावनी भी दी कि यहाना से दूर रहे, और खुद उसका हाथ पकड़ लिया। पर उस पर कोई असर नहीं था, बल्कि वैसे ही खड़ा था। अविराज ने आगे गाने का इशारा किया और वे गाने लगे। 12 बरसी खटक लियांदी रोड़ी, 12 बरसी खटक लियांदी रोड़ी, रौनकता लगदी जब नचे सबसे सोहनी जोड़ी। अविराज और रहाना नाचने लगे तो भूमि को पीछे हटना पड़ा और जाकर प्रांजल के पास खड़ा हो गया। सुनवे मुंडिया, बम्बई बालियाँ तने जान तो महंगा, कि तेरा लग लग बिचके, मेरा लग लग बिचके। इस पर आहाना डांस करती है। सुन रे कुड़िए नखड़े वाली, आसे हैं तेरे चेले, सुन रे कुड़िए नखरे वाली, आसे हैं तेरे चेले, तेनु ले दूँ लहंगा, चल बैसाखी दे मेले। कहते ही वह आहाना को कांधे पर उठा लेता है कि वह हंस पड़ी। बाकी सब भी ठहाका मार हंस पड़े। 12 बरसी खटक लियाँ दी बाबर, 12 बरसी खटक लियाँ दी बाबर, रौनक ता लग जी जब नचे सारा टाबर। परिवार और सब उठकर आगे आ गए और नाचने लगे। चारों तरफ खुशियाँ हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, जिसने सर्दी भरी ठिठुरती रात को भी गुनगुनाने मजबूर कर दिया था। सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो बेबे ही थी कि एक नज़र किनारे पर बैठे अभिलाष पर पड़ी, जो थोड़ी देर नाचने के बाद उनके पास ही बैठ गया था। जब सब नाचकर थक गए तो बेबे ने अपनी एक आखिरी इच्छा जताई। बोलो बेबे, अभिलाष बोला। अभिलाष और हिमानी भी उस तरह टप्पे गाए जैसे पहली लोहड़ी पर गाए थे। उनके ये कहते ही वहाँ खामोशी पसर गई। बेबे, ये क्या कह रही हो? मुझे तो याद भी नहीं है। अभिलाष दबी जुबान में बोला। उत्तर, आखिरी इच्छा समझ ले। नहीं, मेरे लिए। उसने हिमानी की तरफ देखा, जो अचका गई। सबने जोर दिया और वो उठ कर आ गई, और अब अभिलाष को भी आना पड़ा। दोनों को अपनी पहली लोहड़ी याद आ गई कि कैसे दोनों ने साथ मनाई थी। आंखों में आंसू आ गए कि वंशिका आ गई। शुरू हो जाइए मम्मा, आइए न डैडू। वह दोनों का हाथ पकड़ कर ले आई, पर यह देख भूमि गुस्से से आग बबूला था। पर इस समय कुछ बोलना उचित न था, तो मन महसूस कर रह गया। इतने समय में दोनों की आंखों के शिकवे शिकायतें तक सूख गए थे, पर लोहड़ी की इस पवित्र अग्नि ने उसमें कुछ गर्म सेका दिया।
और फिर से पुराने शिकायतें ताज़ा हो गई। काश कि तुम उस समय संभल गए होते, अभिलाष तो यह न होता। उनकी नज़रें अभिलाष पर टिकी थी। काश तुमने थोड़ा और सब्र बरता होता। हिमानी घर छोड़ने का फैसला न करती तो हम इतने दूर न होते। दोनों चलते बहुत करीब आ गए। एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आसपास कोई न हो। शुरू कीजिए। आवाज़ पर चौंक गए। दोनों बैठ गए। बाकी सब बेसब्री से सुनने आतुर थे। टप्पे जो हंसी मजाक ताने और गालियाँ सब कुछ मिक्स होती हैं। पहले हिमानी जी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू करती हैं। कोठे ते अमाहिया, कोठे ते अमाहिया, मिलना है त मिलन, न तो खस मनु खाइए। वह मुस्कुरा दी और सब हंसने लगे। अब अभिलाष की बारी थी तो हिम्मत जुटाकर खुद को तैयार किया। अभिलाष, मैं की लेड़ा मित्रा तो मिलने तो आ जावा, डर लगता जा छीतरा। तो वह हंसा और बाकी सब भी हंस दिए। हिमानी जी, तुसी काले काले वो, कुछ तो शर्म करो दीपुता, बच्चे वाले हो। वह उनकी तरफ देख मुस्कुराई तो वह मुस्कुरा दिया। अभिलाष ने भी अपना जवाब दिया। असी सारी तंद काट देंगे, असी तने चंगे लगदे छड़ गल्द ही पुता दे। हिमानी जी कहती हैं, इते प्यार दी पूछ कोई ना, तेरे नाल न बोलना, तेरे मुँह ते उते मुझ कोई ना। उसके ये कहते ही वह अपने क्लीन सेव गालों पर हाथ फिराता है। अभिलाष का जवाब था, मजा प्यार दा चख लाएंगे, जे तेरा हुक्म होवे, मैं तो दाढ़ी भी ऊँगा दाएंगे। सब हंसने लगे। हिमानी जी गाती हैं, बागे बीच आया करो, जद अस सो जाए मक्खियाँ उड़ाया करो। अभिलाष कहता है, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियाँ तो डरती हाँ, गुड़ थोड़ा खाया करो। दोनों साथ में गाते हैं, पीग प्यार दी हो, अस मिल गए हाँ, गीत प्यार के गावें घूम। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने बहुत ही अच्छा गाया कि सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बेबी और लोहड़ी ने जैसे इस बिखरे परिवार को एक जगह जमा कर दिया था। पर क्या कभी वाकई में एक साथ होंगे? क्या अभिराज और प्रांजल बेबे की इच्छा का मान रख शादी के लिए हामी भरेंगे? ऐसा हुआ तो क्या भूमि चुप बैठेगा? दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन हम बहुत जल्द दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।